हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाल जी ट्रेडर्स में। चलिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। दोस्तों काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा घर बना रहे थे, उसमें थोड़ा बिजी हो गए और घर का भी कुछ काम था, तो इसलिए 2-3 महीना से हमारा वीडियो नहीं आ पाया, तो उसके लिए सॉरी दोस्त। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अभी डेली पोस्ट करने के लिए, और हो सकता है डेली आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाए, तो डेली अभी कोशिश करेंगे डेली डालने के लिए। जैसे मौका थोड़ा, और मुझे टाइम भी नहीं मिला था, इसलिए हम 2-3 महीना से वीडियो नहीं बना पाए। तो आने वाले टाइम में दोस्तों वीडियो बनाएंगे। अभी कोशिश करेंगे कि हम पूरा डेली, मतलब डेली का डेली पोस्ट करेंगे। शाम को अभी आपको करीब 7 या 8 बजे, या तो 4 बजे के 4 या 6 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से कल काम कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं कल किस तरह से। जैसे आज निफ्टी जो आप देख रहे हैं, निफ्टी एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है एक मूव दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी क्या हुआ, फंस गए हैं। क्या कहा, एक साइडवेज फंसा हुआ है क्योंकि एक्सपायरी था निफ्टी का, तो अच्छा मोमेंट दिया है। कल सेम इसी तरह से आने, मतलब तेज़ी रह सकता है क्या निफ्टी में, वो भी बात करेंगे। और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी करेंगे, और कहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो समझ लेंगे, और कहाँ से गिरावट हो सकती है, कहाँ से तेज़ी हो सकती है, कहाँ पे हम फंस सकते हैं, कहाँ से ट्रैप हो सकते हैं, और चार्ट क्या बता रहा है, क्या संकेत कर रहे हैं, वो भी हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट अभी बिना टाइम गवाते हुए अभी निफ्टी की हम एनालिसिस कर लेते हैं, यानी कल शुक्रवार को मार्केट किस तरह से चल सकते हैं। आराम से देखिएगा दोस्तों, जो लेवल देंगे उस लेवल पे आप लोग पेपर ट्रेड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम एनालिसिस कर लेते हैं पहले निफ्टी की। चलिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। एक दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न। तो जो दोस्तों ये बीच का साइज होता है ना, इतना बड़ा टारगेट हमें देखने के लिए मिल रहा है। जितना ये टारगेट, मतलब ये जो बीच का आप नाप लीजिएगा, जितना ये मतलब मतलब इसका जैसे मान के चलिए 400-500 पॉइंट का इसका लंबाई है, मतलब इसका माप है। तो उस तरह से जैसे ऊपर निकलेगा तो हमें यहाँ पे 400 पॉइंट ऊपर देख सकता है, या इसके नीचे निकलेगा तो हमें 400 पॉइंट, जितना का इसका मतलब लंबाई है उतना सेम हमें नाप लीजिएगा। ये 300 हो या 200 हो या 500 हो, अप्रोक्स ये 400 पॉइंट का है बीच का जो हम नाप रहे हैं, तो वो भी हम दिखा देंगे। लेकिन इसका टारगेट आपको इस दुगुना करना पड़ेगा, जितना ये है इसका मान के चलिए, जितना ये 400 का है सेम इसके ऊपर भी हमें 400 पॉइंट हमें देखने को मिल सकेगा, लेकिन इस रेंज से निकलना चाहिए। चलिए इसका भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, निफ्टी ने एक अच्छा मूव दिया है, कल किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मान के चलिए फ्लाइट ओपन हुआ, फ्लाइट ओपन होने के बाद मार्केट क्या हुआ, यहीं पे ओपन हुआ, और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के, इस तरह से थोड़ा टाइम बिता के इसको फिर ब्रेकआउट करेगा, तो हम कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 24,500 का। जो ये पहला जो यहाँ पे ये क्या होगा, इस रेंज को जो ब्रेकआउट करेगा तो 24,500। इसके बाद दोपहर बाद यहाँ पे भी जाके अपने आप को होल्ड करा, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, तो एक और अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है अप साइड में। तो यहाँ पे एक बार हम 24,500 पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर 500 पे जाके होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद फिर इसको 24,500 जो है इसको अपने आप को होल्ड करके फिर इसको ब्रेकआउट करेगा, तो हम फिर 100 पॉइंट के लिए हम अप साइड भी जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा रैली दे दिए हैं। तो हो सकता है जब मार्केट इतना फंसा हुआ 3-4-5 दिन से, तो और रैली दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों पुट साइड कब आएंगे, दोस्तों पुट साइड आने के लिए थोड़ा सा हमें देखिए, यहाँ तो क्या हुआ, एक तो हमारा ये पहले क्या था, आज ये हमारा सपोर्ट था, लेकिन इसके नीचे खुला तो ये क्या हमारा रजिस्टेंस बन गया। लेकिन सपोर्ट अभी पुट साइड आने के लिए इतना मतलब पॉजिटिव मार्केट में थोड़ा सा संकेत है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेंगे, सपोर्ट फेस करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सपोर्ट फेस। तो थोड़ा सा हमें कन्फर्मेशन कब होगा, या तो फ्लैट ओपन खोले, फ्लैट ओपन खोल के नीचे आ रहे हैं, नीचे आने के बाद इस ट्रेड लाइन को, मतलब यहाँ से आया, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से रिटेस्ट मिल जाए। रिटेस्ट का करने का मतलब थोड़ा आया मार्केट, थोड़ा सा एक पॉज ले मार्केट, फिर नीचे खुलेगा, इसके नीचे ही हम लोग पुट साइड में प्लान करेंगे। उससे पहले हम लोग प्लान नहीं करेंगे पुट साइड में, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं ट्रायंगल पैटर्न भी बना दिया। अब दोस्तों गैप डाउन खुल गया, तो गैप अप पहले समझ लेते हैं। गैप अप खुल गया तो हमें क्या करना है, बहुत से आसान भाषा में दोस्तों, हम गैप अप कहाँ पे खुल रहे हैं, मान के चलिए 24,500 के आसपास यहाँ पे गैप अप खुल रहा है। थोड़ा सा इंतजार करना, मार्केट थोड़ा नीचे आने दीजिए। नीचे आने के बाद फिर दिन का हाई निकाल रहा है, मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्या किया, ये जो रजिस्टेंस है ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा, एज ए सपोर्ट का काम करेगा। फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे हमें एक दोपहर बाद या 11 बजे बुलिश कैंडल बने, इस तरह से पॉजिटिव कैंडल,
पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद फिर दिन का हाई निकाल रहा है, जैसे दिन का यहाँ से मार्केट नीचे आया फिर दिन का हाई निकाल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 24,500 600 का भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव कैंडल करने का मतलब आप लोग मैं पहले में वीडियो बनाया हूँ, तो पॉजिटिव कैंडल का संकेत ये होता है कि मान के चलिए मार्केट यहाँ पे आया इस तरह से, क्या क्या सपोर्ट किया, थोड़ा इस तरह से कैंडल बन जाए और फिर दिन का हाई निकाल रहा है, तो इस तरह से दिन का हाई निकाल के तो हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट 1:2 1:3 टारगेट के लिए भी हम लोग कॉल साइड में जा सकते हैं। दोस्तों गैप डाउन में क्या करेंगे, गैप डाउन मतलब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हुई या इस रेंज में हुआ तो मार्केट को थोड़ा सा इधर नीचे आने दीजिए, फिर क्या कि थोड़ा ऊपर जाए, ये रेजिस्टेंस फेस करे, रेजिस्टेंस में यहाँ पे फिर निगेटिव कैंडल बना देंगे, फिर दिन का लो टूट रहा है तो फिर हम लोग यहाँ पे पुट साइड में तभी एंट्री बनाएंगे, उससे पहले हम लोग नहीं बना सकते हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे निगेटिव रेजिस्टेंस फेस करेंगे, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस फेस किया फिर मार्केट यहाँ पे गया, फिर इसके नीचे आएंगे तो हम लोग यहाँ पे फिर पुट साइड में तभी एंट्री बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनाएंगे, मार्केट के साथ चलेंगे। चलिए दोस्तों अभी बैंक निफ्टी की हम एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी को तो समझ में आ गया, और चलिए एक मिनट दोस्तों मैं इसका लेवल भी दे देता हूँ। अभी ये 24,400 पे करीब क्लोज हुए हैं, तो इसका मैं लेवल भी बता देता हूँ। पहला इसका टारगेट पहला हो जाएगा 24,500 का, अपने चार्ट में मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद पहला फिर दूसरा जो हमारा टारगेट होगा 600 का, ठीक। और नीचे आने के लिए दोस्तों पुट साइड के लिए थोड़ा सा रिस्क है, जब तक ये ट्रेड लाइन ब्रेकआउट नहीं हो, मतलब ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा तब तक हम थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की ही मान सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग कुछ सोच सकते हैं। तो एक रिस्क ये बन सकता है, मान के चलिए यहाँ पे इस तरह से मार्केट इसके नीचे फ्लैट ओपन खुल के इसके नीचे जब आना स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं पुट साइड में। फिर हमारा टारगेट यहाँ पे पहला हो जाएगा, तो ये भी मैं मार्क ही कर देता हूँ, 300 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। 300 का क्या हो जाएगा, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। फ्लैट ओपन खुलने की बात की दोस्तों मैं बता रहा हूँ, समझ गए सभी लोग, अपने अपने मतलब चार्ट में मार्क कर लीजिएगा जो लेवल बताएं। चलिए दोस्तों अब बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए आज मार्केट निफ्टी ने, मैं क्यों बोला यहाँ पे, ये मार्केट क्या थोड़ा गैप डाउन खोला, गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट जो एक पहली कैंडल है यानी उसी के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज ही दे दिया, उसी रेंज के पास, तो क्या साइडवेज मार्केट है। दोस्तों हमें यहाँ पे पुट साइड में कहाँ पे एंट्री मिल सकता है ये भी समझ लेते हैं। ये क्या हुआ, मार्केट अभी क्या है, ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, 50 दिन का मूविंग एवरेज क्या करेंगे, ये रजिस्टेंस का फेस करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमको कॉल साइड कब जाएंगे, कॉल साइड जाने के लिए दोस्तों ये हमारा क्या है, मार्केट ने आज आधा जो गैप जो बन मतलब गैप डाउन जो खुले थे जो गैप था आधा फिल कर दिए, तो गैप अब हम कॉल साइड कब जाएंगे दोस्तों, मान के चलिए फ्लैट ओपन खुल रहे हैं, फ्लैट ओपन खुला, ये मूविंग एवरेज जो है इसके फ्लैट ओपन खुलने के बाद मार्केट क्या क्या फ्लैट ओपन खुला और थोड़ा सा यहाँ पे जाके ये क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का फेस करेगा। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा गैप डाउन बराबर, मतलब यहाँ पे फ्लैट ओपन खुल के जब तक इसके ऊपर हमें क्लोज ना मिले जाए, ये मूविंग एवरेज भी है, इसके ऊपर क्लोज इस तरह से रिटेस्ट हो जाएगा, फ्लैट ओपन होकर फिर दिन का है यहाँ पे निकाल रहे हैं और ये मूविंग एवरेज भी कट रहा है, थोड़ा रिटेस्ट लेंगे, रिटेस्ट लेने के बाद तब हम लोग कॉल साइड पे जाएंगे, पहला टारगेट हमारा हो जाएगा। दूसरा ये मूविंग जो एवरेज है मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, यहाँ तक का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, क्योंकि मूविंग एवरेज कई दिन से मतलब 1-2 दिन से टच नहीं हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये रजिस्टेंस का काम करेंगे। तो पहला 51,755 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा फ्लैट ओपन खोलने के बाद, लेकिन ये मूविंग एवरेज भी कटना चाहिए, ठीक इस तरह से मिल जाए। या एक तरह ये भी हो सकता है फ्लैट ओपन खुले, फ्लैट ओपन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे गए और यहाँ पे टाइम बिता रहा है, यहाँ पे या तो फ्लैट ओपन खुल के टाइम बिता रहा है, फिर इसको यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रेकआउट करेगा, तो फिर हम लोग इस सिचुएशन में हम लोग कॉल साइड में ही पहला एंट्री बनाएंगे। 51,700 2-300 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, फिर हम लोग कॉल साइड में एंट्री तभी बनाएंगे। दोस्तों बड़ा गैप अप खुल जाए तो हमें क्या करेंगे,
ये मूविंग एवरेज है, या तो एक बड़ा गैप अप खुल जाए तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए इस रेंज में गैप अप खुल रहा है, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ये इसको टच करें फिर दिन का हाई निकाल रहा है, समझिएगा बात को। यहाँ से फिर यहाँ से दिन का हाई निकाल रहे हैं, तो ये तो एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसका दिन का हाई यहाँ पे निकला, तभी हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। उससे पहले मार्केट इस रेंज में रहेगा, नीचे मूविंग एवरेज है 50 का, ये 200 का, इस रेंज में रहेगा तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। तब थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इसका, या तो ब्रेकआउट हो या तो इसका ब्रेकडाउन हो, तभी हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब पुट साइड हम कब जाएंगे? पुट साइड दोस्तों मान के चलिए फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन यहाँ पे अपने आपको टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद फिर इसको ब्रेकडाउन करें, ब्रेकडाउन करेगा तभी हम लोग यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुट साइड में हम एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा ये हो जाएगा जो कि 50,400 के आसपास है। तो हमारा पहला टारगेट ये जो मैं मार्क किया, इस 1 मिनट, ये जो मैं मार्क किया 50,400 के आसपास, ये हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। फ्लैट ओपन की बात कर रहा हूँ, फ्लैट ओपन ट्रेन यहाँ पे टाइम बिता रहा है, फिर ब्रेकडाउन करेगा। इसका ब्रेकडाउन होने देना दोस्तों, 50,700 का ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी हम लोग को यहाँ पे टाइम बिता रहा है, टाइम ब्रेकडाउन करे तब हम लोग पुट साइड में जाएंगे और पहला टारगेट 200-300 पॉइंट का हमें मिल जाएगा। एक ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्या क्या, एक यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्ट क्या क्या एक ही कैंडल इस तरह से आया, फिर इस तरह से गया, तो इस तरह से मिलेगा तभी हम लोग यहाँ पे पुट साइड बनाएंगे, उससे पहले नहीं बनेगा। दो सिचुएशन हो सकता है, या तो यहाँ पे टाइम बिताएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, या तो टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेकडाउन करेगा, इसका ब्रेकडाउन करेगा तब हम लोग पुट साइड में बनाएंगे। पहला टारगेट हमारा हो जाएगा, पहला टारगेट 50,400 का हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। एक ये भी होगा, पहला कैंडल इस तरह से आए और रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट लेने के बाद फिर पुट साइड में जाएंगे, तभी इस तरह से बन सकता है। फिर यहाँ पे 50,400 के आसपास आने के बाद मार्केट क्या क्या है, यहाँ पे फिर आया, बहुत पहला कैंडल में यहाँ पे बना दिया, तो यहाँ से हम रिकवरी ही प्लान करेंगे। क्या करेंगे? सी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद क्या क्या मार्केट ये क्या करेंगे, सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट करेगा, इस तरह से सपोर्ट लेके यहाँ पे फिर दिन का हाई निकाला, मान के चलिए फिर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन जाए, इस तरह से बुलिश कैंडल बन जाएंगे, यहाँ पे फिर बुलिश कैंडल बन जाएंगे, फिर दिन का हाई निकाल रहा है, तब हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। गैप डाउन में क्या करेंगे? मान के चलिए बड़ा गैप डाउन हो गया तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा, समझ लीजिएगा, वीडियो भी थोड़ा बड़ा ही बन रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बड़ा गैप डाउन में क्या करेंगे? मान के चलिए अभी मार्केट 50,800-900 के आसपास क्लोज हुए हैं, बड़ा गैप डाउन लग गया तो हमें क्या करना? मान के चलिए इस रेंज में मार्केट ओपन हो रहा है, तो हमें क्या करना? थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अब ओपन होके मार्केट कहाँ जा रहा है थोड़ा समझना है। यहाँ पे आ रहा है मार्केट, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, ये क्या करेगा? रजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट यहाँ पे रजिस्टेंस लिया, हिट किया, हिट करने के बाद फिर यहाँ पे जो आ रहा है, तो आने के बाद फिर रिटेस्ट, यहाँ पे मार्केट को हम फिर रिटेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा मार्केट गया, थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, फिर यहाँ पे एम से ये पैटर्न भी क्या हो जाएगा? एम बना देगा। थोड़ा सा जाके इसको हिट रजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे पुट साइड बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या करेगा? रजिस्टेंस का काम करेगा। फिर मार्केट क्या क्या यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लोग पुट साइड बना सकते हैं। और ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे गया, ये रजिस्टेंस थोड़ा सा नीचे मार्केट आया, रजिस्टेंस आया, बना यहाँ पे क्या क्या, ये सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न भी बना, यहाँ पे आया, थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लिया, पॉज लेने के बाद फिर से यहाँ पे निकालेगा, तो यहाँ पे हम लोग कॉल साइड ही प्लान करेंगे। और ये भी हो सकता है गैप डाउन खुला, डायरेक्ट इसको क्या किया, डायरेक्ट क्या क्या मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला, इसको भी ब्रेक डाउन कर दे, इस तरह से हमें यहाँ पे रिटेस्ट मिल जाए। मार्केट आया, इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन कर दे, थोड़ा रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद हम लोग फिर यहाँ पे अच्छा खासा दोस्तों में 300-400-500 पॉइंट हमें पुट साइड में एंट्री बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।